जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी क्लास जो है ये 3 है और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बजट की चर्चा करने वाले हैं। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो करंट से जोड़ के क्वेश्चन दे देता है या फिर थ्योरी से जोड़ के देता था। तो थ्योरी और करंट से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं और हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको उपलब्ध कराएं। और आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले वाली क्लास देखिए। हिस्ट्री का क्लास लगभग अपलोड कर दिया गया है, पॉलिटी का पूरा क्लास आपका अपलोड है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट में है और रात को जो 9 बजे से टेलीग्राम का टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट होइए और अपने आप को ये जज करिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और उसमें आपकी क्या रैंक आ रही है और उसके बाद जो है कौन से सवाल आपके गलत हो रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एकदम 100% एक अच्छी स्टडी बना करके आप तैयारी करिए। 100% कहीं ना कहीं आपका बहुत जल्दी से जल्द हो जाएगा। आप देख रहे हैं इधर लगातार वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं जिनका हो रहा है, जिस विभाग में हो रहा है वो सारी चीज़ें, कि कम से कम इससे आप देखिए कि अगर उसका भी हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो आइए हम लोग इधर उधर बातें ना करके सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें बजट शब्द एक जो है, बजट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, कट नहीं रहा है। तो बजट की अगर हम बात करें तो ये जो बजट है वो बुजेट शब्द से मिलकर बना है। ये जो बुजेट शब्द है ये ब्रिटेन में जो है सबसे पहले वहीं पर लाया गया, लेकिन जो बुजेट शब्द है वो फ्रांस भाषा का शब्द है, मतलब फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तो चमड़े का थैला होता है, कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के एक पीएम थे जिनका नाम था रॉबर्ट वालपोल, जो लगभग हमें लगता है 1721 से लेकर के और 1742 तक उनका कार्यकाल जो है रहा है। और उसी बीच में ही इन्होंने 1733 ईस्वी में 1733 में इन्होंने सबसे पहले एक चमड़े के थैले में लेकर के, जैसे एक परपत्र टाइप में, जैसे गाँव में क्या चलता है वो गठरी जिसको कहते हैं गठरी, तो गठरी टाइप में था, तो चमड़े का थैला था और उसी में ही इन्होंने अपना सारा परपत्र रखा था। तो जब ये पहुँचे पार्लियामेंट में तो वहाँ पर इन्होंने खोला तो सब लोगों ने मजाक उड़ा लिया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चल गया नहीं ये काम का आदमी है और काम का चीज़ है, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को व्यवस्थित किया है और धीरे धीरे इसका महत्व पता चलने लगा, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके ये व्यवस्था शुरू हो गई। तो ब्रिटेन में सबसे पहले, कहने का मतलब है कि बजट की जननी किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। और जो बजट तैयार करने की जो समिति है हमारे भारतीय संविधान में वो प्राक्कलन समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन बजट का कोई उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFC की बात की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 मतलब 112 में, अनुच्छेद 112 में ये केवल कहा गया है कि हमारे पूरे भारत का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो भी बातें होंगी, मतलब जितना खर्चा होगा क्या होगा सारी बातें उसको उसमें लिखा जाएगा, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं मिलता है। तो जो संविधान, जो बजट की अगर हम बात करें तो ये जो बजट है वो बुजेट शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर एक शब्द आता है बुजेट, जो बुजेट शब्द है, बुजेट शब्द से ही मिलकर जो है ये बना हुआ है। बुजेट शब्द से, बुजेट शब्द से बना है, बुजेट शब्द से बना है। अब बुजेट जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो बुजेट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का जो शब्द है वो है बुजेट। और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए बजट, जैसे आज के युग में क्या है, लड़कों का बजट अक्सर गड़बड़ हो जाता है, अक्सर इसलिए गड़बड़ हो जाता है, बेचारे क्या करें, उनकी गलती नहीं है।
फीस मांगते हैं, फीस जमा करने के लिए पैसा मांगते हैं, रूम रेंट देने के लिए मांगते हैं और भी अपने खर्चे मांगते हैं। लेकिन जब वो देहात से शहर आते हैं या फिर कॉलेज से रूम पे सेट होते हैं, हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना टहलना शुरू होते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मित्रों की संख्या उनकी बढ़ जाती है और उसमें वायरस वगैरह, वायरस वाले भी मित्र आ जाते हैं जो हमेशा खर्चे के जो है मशीन होती हैं भयंकर वाले। तो वहाँ पर इन लोगों का बजट बेचारों का बड़ा गड़बड़ हो जाता है, इनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। का करें बेचारे, दो परिवार इन लोगों को चलाना रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है और बजट अगर कहा जाए तो ब्रिटेन जननी कहा जाता है जो बजट को ब्रिटेन की जननी कहते हैं, जननी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ही सबसे पहले इसको लाया गया। और ब्रिटेन के जो पीएम थे, यहाँ के जो हमारे पीएम साहब थे, तो यहाँ के जो पीएम थे इन्होंने ही सबसे पहले ये व्यवस्था लाई। इनके पीएम का क्या नाम था? रॉबर्ट वालपोल का नाम था, रॉबर्ट वालपोल ने, इन्होंने ही 1833 में ही सबसे पहले एक प्रपत्र पेश किया और जिसको क्या कहा गया? बजट। तो जो बजट प्रपत्र था, एक जो थैला था, इन्होंने ही सबसे पहले लाया था, चमड़े का थैला। चमड़े के थैले में ही रख करके इन्होंने लाया था और जिसको बाद में क्या कहा गया? बजट कहा गया, है ना। चमड़ा वगैरह, थैला वगैरह, झोला वगैरह बनता था। उसके बाद क्या हुआ? इस बजट को तैयार कौन करता है? तो यहाँ एक सवाल बनता है, बजट को तैयार कौन करता है वर्तमान में? बजट को भारत में प्राक्कलन समिति द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में प्राक्कलन समिति, मतलब बजट को प्राक्कलन समिति द्वारा तैयार किया जाता है। अब सवाल, जैसे अब ये तो सबसे पहले आपने देख लिया कि बजट को सबसे पहले पेश करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट वालपोल को, जो यहाँ के ब्रिटेन के पीएम थे। चमड़े के थैले में इन्होंने सारा सब कुछ लिखा जोखा जो था प्रपत्र इन्होंने लेकर के आया था और ये 1721 से लेकर के 1742 तक इनका समय था। अब सवाल बनता है कि भारत का बजट, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक जो समिति थी, एक वर्ष समिति, तो एक वर्ष समिति 1925 में रेल बजट को अलग कर दिया, लेकिन फिर 2016 में रेल बजट को पुनः जोड़ दिया गया। पहले क्या था? रेल बजट और आम बजट को एक साथ लाया गया था। जब हमारे भारत में 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन थे, जो उस समय वित्त मंत्री थे। लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय के समय में ही जो है 7 अप्रैल 1880 को ही जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत में पेश किया था। तो भारत में बजट पेश करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? जेम्स विल्सन को। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहले किसको जाता है? तो रॉबर्ट वालपोल को जाता है। रॉबर्ट वालपोल ने ही सबसे पहले जो है इसको लाया था और वही चमड़े के थैले में लाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया था। तो एक वर्ष समिति यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक लाइन इसके नीचे जो है, एक वर्ष समिति जो थी ये 1925 में अर्थात 1925 में रेल बजट को क्या कर दिया गया? आम बजट से अलग कर दिया गया। रेल बजट को अलग कर दिया गया। रेल बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। रेल बजट को अलग कर दिया गया। तो भैया जब रेल बजट को अलग कर दिया गया, लेकिन पुनः 2016 से जोड़ दिया गया 2016 से इसको पुनः जोड़ दिया गया, है ना। नीचे का कट तो नहीं रहा है भाई? अरे सॉरी, कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं ताकि ये चीज़ आपकी गड़बड़ ना हो। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे।
चलिए इधर अगर मान लीजिए कर देते हैं, चलिए अब सही हो गया, अब नहीं कट रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम लोग ये देखते हैं कि बजट का मतलब भारत में बजट का इतिहास। तो हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से एक लाइन बना देते हैं इधर। ये तो बजट का छोटा सा इतिहास रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं भारत में बजट का इतिहास। भारत में बजट का इतिहास। भारत में बजट का इतिहास। तो भारत में बजट के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1860 भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और एक थे जेम्स विल्सन, उस समय वित्त मंत्री थे। जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। और उस समय हमारे भारत के वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब थे, लॉर्ड कैनिंग, और ये उस समय वित्त मंत्री थे। तो भारत में 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पहली बार बजट पेश किया गया। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे और वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन, इन्होंने ही सबसे पहले पेश किया। इसी कारण जो है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक विल्सन को माना जाता है। लेकिन अब अगर यहाँ एक सवाल ये बनता है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहले किसने किया था? तो स्वतंत्र भारत, देखिए ये तो था आपका 7 अप्रैल 1860 जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो लाया गया था वो 26 नवंबर 1947 को। कब लाया गया था? 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को जो लाए थे उनका नाम है R.K. षणमुखम शेट्टी। तो इनका जो नाम था वो था R.K., यहाँ लिख देते हैं R.K. षणमुखम शेट्टी, इनके द्वारा लाया गया था। लेकिन अब यही सवाल ये बनता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 1950 में किसने लाया था? जॉन मथाई ने। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट 1950 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था? जॉन मथाई के, जॉन मथाई ने। तो गणतंत्र भारत का पहला जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत का पहला R.K. षणमुखम 1947, भारत में पहला तो 1860। तो भारत के लिए 3 सवाल है। भारत में सबसे पहले कब आया? 1860 में। स्वतंत्र भारत में कब आया? 1947 में। और गणतंत्र भारत में जब संविधान लागू हो गया तो 1950 में किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। सवाल पूछा जाता है कि कौन से वो ऐसे व्यक्ति थे, कौन से वो प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी थे और उन्होंने बजट को पेश किया था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये 3 ऐसे पीएम थे जो पीएम अपने पद पर थे, लेकिन उस समय वित्त मंत्रालय जो है इन्हीं के पास था। तो भैया मजबूरन इनको जारी करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो बजट को पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता, सारा सब कुछ प्रपत्र तैयार करके वित्त मंत्री को दे देता है कि लो भाई अब इसका सब कुछ आप देखो। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी 3 ऐसे पीएम थे जो पद पर रहते हुए क्या किए थे? जो है बजट पेश किए थे। तो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं, यहाँ इनका जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तीनों लोग क्या थे? पीएम पद पर रहते हुए इन्होंने क्या जारी किया था? बजट पेश किया था, बजट पेश किए थे।
अब सवाल ये बनता है कि भारत की पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने बजट पेश किया था। तो भैया सीधी सी बात है कि इंदिरा गांधी हो जाएंगी। अब देखिए इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला हो जाएंगी। यहाँ इंदिरा गांधी वो पीएम पद पर थी, लेकिन जो है वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला बजट पेश करने वाली। ठीक, उसके बाद में ये तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। दूसरा कौन था? तो दूसरा थी जो है पूर्णकालिक। मतलब पूर्णकालिक का मतलब ये हुआ कि इनके पास ऑलरेडी वित्त मंत्रालय था। ये जो है महिला थी और इनके पास वित्त मंत्रालय था, ये पीएम नहीं थी। तो वित्त मंत्रालय था तो सीधी सी बात है पूर्णकालिक हो जाएगा। तो पूर्णकालिक में कौन आ जाएगा? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अब तक 4 बार बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण का यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक वित्त मंत्री। कहने का मतलब दूसरी महिला हो जाएंगी ये, दूसरी महिला। पहली महिला में कौन आ जाएगा? इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक में लेकिन पहली महिला की अगर बात करेगा, पूर्णकालिक में पहली महिला की बात करेगा तो आपकी हो जाएंगी यही सीतारमण। लेकिन ऐसे ही दूसरे में कौन था? तो दूसरे में थी आपकी निर्मला सीतारमण। पहले में कौन था? इंदिरा गांधी। लेकिन पूर्णकालिक में पहली महिला कौन थी? तो निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अब तक जो है 4 बजट पेश किया है। सबसे पहले जो है इन्होंने ही क्या नाम था उसका, जो है अरे क्या कहते हैं उसको, पेपरलेस। सबसे पहले पेपरलेस जो है इन्होंने 2021-22 में किया, उसके बाद 22-23। तो लगातार 2 बार पेपरलेस वाला, मतलब ऑनलाइन पूरा डिजिटल सारा सब कुछ किया गया। और सबसे अधिक समय तक कौन थे? तो सबसे अधिक समय तक की अगर बात करें तो 10 बार जो है, 8 बार जो है आम बजट था और 2 बार जो है आंतरिक बजट। तो 2 और 8, 8 2 10, तो 10 बजट किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर्वाधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? यहां पर लिख देते हैं, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने कितनी बार किया था? 10 बार। 4 बार किसने किया है? तो जो वर्तमान में है 4 बार। तो ये सारी चीजें यहां तक आप समझ गए। अब देखिए पेपरलेस वाली अगर हम बात करें तो पेपरलेस बजट पेश करने वाली पहली, मतलब महिला या पुरुष सब में अगर देखा जाए तो 21-22 में और उसके बाद 22-23 में। तो पहला पेपरलेस बजट यहां हम लोग लिख सकते हैं, पहला पेपरलेस बजट 2021-22 और दूसरा 2022-23। ये देखिए, तो पहली बार ये था और दूसरी बार ये था। पेश करने का श्रेय किसको जाता है? वही सीतारमण, जो आज वर्तमान समय वित्त मंत्री हैं, इन्हीं को जाता है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2022-23 का, वो लक्ष्य रखा गया है 8 से 8.5%। और इसमें सबसे ज़्यादा आय की जो बात की गई है वो उधार, मतलब जो लोन वगैरह दिया गया है, उधार और अन्य देनदारी से मिला के लगभग 35% है। और जीएसटी से इसमें बताया गया है 16%, और कोऑपरेटिव और आयकर से बताया गया है आपका 15% दोनों से। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? उधार एवं अन्य देनदारी से। दूसरे नंबर पर आपका जीएसटी है और तीसरे नंबर पर जो है कॉर्पोरेशन एवं आपका आयकर। सबसे पहली बार टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो 1992 में। मतलब बजट का टीवी पर पहली बार प्रसारण 1992 से शुरू हुआ। अब बजट के प्रकार की अगर बात करें, चलिए जो है, तो हाँ एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं, टीवी पर पहला प्रसारण 1992 में प्रारंभ।
इससे पहले जो है टीवी पर ये प्रसारण नहीं होता था, लेकिन 1992 से ये टीवी पर प्रसारण शुरू हो गया। बजट के अगर प्रकार की बात करें तो बजट 4 प्रकार के हैं। एक शून्य बजट है, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। बजट के प्रकार की बात करें तो एक शून्य बजट है। शून्य बजट, देखिए शून्य बजट उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं, मान लीजिए कमरा की सफाई कर रहे हैं आप, उसके बाद कमरा सफाई आधा किए, उसके बाद आप छोड़ के चले गए, कोई नया व्यक्ति आया पूरा जीरो से उसको फिर से साफ किया, तो ये क्या हो गया? शून्य बजट। मतलब पहले से जो ऑलरेडी बजट चल रहा था उसको हटा करके और नए सिरे, वहीं से ही नए सिरे से लाना, इसको क्या कहते हैं? शून्य बजट। दूसरा है जेंडर। जेंडर से क्लियर हो गया, जेंडर मतलब मेल या फीमेल, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए थोड़ा सा विशेष किया गया। तो दूसरा है आपका जेंडर बजट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट, जेंडर बजट। और जो तीसरा आपका है वो संतुलित बजट। संतुलित मतलब जितनी इनकम हुई है उतना ही खर्चा, मतलब आय और व्यय का स्थिति जो है वो लेवल बराबर हो। तीसरे को क्या कहते हैं? संतुलित बजट। संतुलित बजट। और चौथे को जो कहते हैं वो आउटम बजट कहते हैं। आउटम बजट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया, तो उस 10,000 करोड़ का आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो वो आपका आ जाता है आउटम बजट, उसको कहते हैं। मतलब पूरा प्रपत्र तैयार करना, आउटम बजट। ठीक, कट तो नहीं रहा है भाई? कट नहीं रहा है। चलिए, तो इसमें आप देख लीजिए शून्य बजट क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है, संतुलित बजट क्या होता है, और ये आपका जो है आउटम बजट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए। ये जो आउटम बजट की शुरुआत हुई है सबसे पहले 2005 में से, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम के द्वारा ही सबसे पहले आउटम बजट की शुरुआत की गई। आउटम बजट का मतलब हुआ आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। दूसरी चीज़, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 112 हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बता देते हैं। फटाक से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब देखिए, अब हम आपको बता दें कि कुछ 4 प्रमुख आर्टिकल हैं, जैसे ऐसे ही ओरली जान लीजिए। अनुच्छेद 112, बाकी हम संविधान में ये चीज़ आपको बताए हैं। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब भारत के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFC। और वहीं पर जो है 113 में प्राक्कलन समिति की बात की है। प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है कि पैसे की चर्चा करना, मतलब बजट में कितना पैसा खर्च करना। हमने आपको बताया है बजट तैयार करने का जो प्रस्ताव जाता है किसके द्वारा? प्राक्कलन समिति के द्वारा, कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च होगा, ये सारा चर्चा जो है वो बताता है। और उसके बाद 114 क्या है? 114 समझ लीजिए कि घर की जो भी मुखिया हैं उनसे पैसा लिया जाना है ना, मतलब अब माता जी की यहाँ मम्मी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो विनियोग विधेयक। 114 में किसकी बात की गई है? विनियोग विधेयक, मतलब पैसा निकालना, पैसा निकालना। 115 में क्या है? अतिरिक्त अनुदान की चर्चा। मान लीजिए जैसे कोई जरूरत पड़ गई, कोई एक्स्ट्रा वहां पर भार आ गया, कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो ऐसी स्थिति पर अतिरिक्त जो है लाया जाएगा अनुच्छेद 135 में, सॉरी 115 में। अगला आपका आ जाता है 116, इसका भी इसी से संबंधित है। जैसे मान लीजिए जरूरत है कि 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यार कुछ हो सकता है कि इसमें कम पड़ सकता है, लाओ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा निकाल लें। तो अग्रिम राशि जो निकाली जाती है खर्च के लिए, अग्रिम राशि, वो अनुच्छेद 116 के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बहस वगैरह करके तब की जाती है। दूसरी चीज़, बजट जो पेश किया जाता है वो कब पेश किया जाता है? एक तो सवाल ये भी बनता है। तो बजट जो पेश किया जाता है वो फरवरी माह के अंतिम तारीख को, मतलब ताकि क्लोज हो, फिर उसके बाद जो है कोई अपना उसमें धरना वगैरह दे ना पाए। और जो हमारी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, इन्होंने सबसे पहला अपना जो है 1 फरवरी 2022 को, अभी हाल ही में इधर मतलब 2022 का, तो 1 फरवरी 2022 को 1 फरवरी 2022 को इन्होंने संसद में सबसे पहले पेश किया। कौन सा? ये जो 2022-23 का आम बजट है, 2022-23 का आम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया गया। और इसका जो पूरा मतलब विकास का जो लक्ष्य रखा गया है वो 8 से लगभग 8.5%। सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया जाएगा? उधार से, GST से लगभग 16, कारपोरेशन से आपका 15, और आपका जो है आयकर से 15। और टीवी पर प्रसारण 1992। बुजेट सबसे पहले फ्रेंच भाषा का शब्द है, चमड़े का थैला होता है जो ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन में सबसे पहले लागू हुआ, इसलिए उसको जननी कहा जाता है। रॉबर्ट
रॉबर्ट पोल ने सबसे पहले वहाँ पर लाया। भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने लाया। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला आया 26 नवंबर 1947 को, किसके द्वारा लाया गया? के षणमुखम शेट्टी थे, के षणमुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा किया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर रहते हुए इन्होंने बजट को पेश किया था। पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस बजट को पेश किया था। लेकिन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला की अगर बात करेगा तो आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा, इन्होंने 4 बार। सबसे ज्यादा बार किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार। ये सारी चीज हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी। आई होप, हमें उम्मीद है, विश्वास है, पूरा आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।